या तो आइए कुछ समय है हम परमेश्वर की ओर से सुनेंगे आज की संदेश को। परमेश्वर आज जो सिखाना चाहता है हमें, जो बेटी ज्योति हरि पढ़ रही थी, आज की वचनों को व्यवस्था विवरण का 31 छठा वचन को फिर से पढ़ते हैं। ज्योति हरि फिर से पढ़ेंगे। 31 अध्याय का व्यवस्था विवरण में छठा वचन को पढ़ेंगे। ज्योति हरि म्यूट में है, अनम्यूट करके तो तू हिवाए बाद और दृढ़ हो, उससे उससे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। आमीन। आमेन आमेन। तुझको ना धोखा देगा और ना छोड़ेगा। परमेश्वर यहोवा तेरे संग जाएगा, साथ जाएगा। भयभीत ना हो, डरो नहीं। इजरायली लोगों से मूसा परमेश्वर के वचनों को सुना रहा था। ये डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे। ऐसा स्थिति आएगा कि अपने आप को ये धोखे में पड़े हैं ऐसा समझेंगे, क्योंकि वहां से तो निकल कर आए थे मिस्र देश से, और उस देश में जाना था जो मूसा ने कहा। परमेश्वर दर्शन दिया, मैं परमेश्वर के बातों को सुनकर आ रहा हूँ। वो देश हमारा पुरखों का, अब्राहम, इसहाक, याकूब को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था। उस देश को तुम लोगों को ले जाने के लिए ही मुझे परमेश्वर ने भेजा है। मेरे बातों को मानो, चलो यहाँ से निकलेंगे, जाएंगे हमारे उस देश में जो हमारा पुरखों का और हमारा है। लेकिन उस देश में जाते जाते अब इस मुकाम पे आए हैं। अब ये लोग सारे भयभीत हो जाएंगे, डरेंगे। क्यों? वहां जाने से पहले, वहां से लेकर आने वाले कुछ दिन पहले यानी कि गिनती का 20वां अध्याय में पहले वचनों में इनके बड़ी बहन मरियम, और उसी अध्याय आखिरी वचनों में बड़े भाई हारून दोनों चल बसे हैं। और सारा मंडली, इजरायली लोग उनके लिए शोक मनाए थे, जंगलों में रो रहे थे 30 दिन तक। फिर सारे लोग मूसा के ओर देखकर धीरज धरे थे। हाँ, मूसा है वहां ले जाने के लिए। और आज की स्थिति है, मूसा भी चला जाएगा। मूसा भी चला जाएगा। अभी उस देश में पहुंचे नहीं, यरदन को पार नहीं किए हैं। मूसा भी चला जाएगा। क्या होगा हाल, कैसी स्थिति होगी? भयभीत हो जाएंगे, डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। और मूसा सुना रहा है, मेरी बड़ी बहन चली गई और मेरा भैया हारून भी चला गया, लेकिन आज तक मैं तुम्हारे बीच में हूँ, तुम्हारे सामने जा रहा हूँ आगे आगे। लेकिन कल को मैं भी नहीं जाऊंगा, नहीं रहूंगा। परमेश्वर मुझे भी बुला रहा है, लेकिन धीरज धरो, डरो नहीं, भयभीत ना होना।
तुम जरूर जाओगे, तुम लोग जरूर यरदन पार करके उस देश में पहुंचोगे और यहोवा तुम्हारे संग जाएगा। मेरी बड़ी बहन, उसकी आयु के दिन पूरे हो गए हैं, चली गई। भैया भी चले गए और पीछे उनका मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन यहोवा परमेश्वर मेरे बड़े भैया के समान, बहन के समान, मेरे समान नहीं है, जिनके आयु पूरे हो जाने से वो चला जाएगा। जिसका आयु के दिन गिनती कभी पूरा नहीं हो सकेगा। कौन जानता है वो कब से है और कब तक होगा। युगानुयुग, युगानुयुग युगों का गिनती होने से पहले से वो है, और सारे युग समाप्त हो जाएंगे लेकिन वो रहेगा। आदि और अंत, अल्फा ओमेगा, वो रहेगा। वो कैसे रहेगा? डर जाएंगे लोग। आरोन को देखते थे, महायाजक बन गए थे, बड़े दयालु थे, इनके लिए प्रार्थना दुआ करता था। अब वो नहीं रहा। फिर तब भी यहोवा था। हम तो हारून को देख सकते थे, देख पाते थे, यहोवा को नहीं देखा हमने। अभी हमारे सामने नहीं रहेगा। मूसा चला जाएगा तो कौन हमारा अगवा करेगा, कौन ले जाएगा, कौन हमारे आगे आगे जाएगा? हम कुड़कुड़ाने लगे तो परमेश्वर के सम्मुख में जाकर दुआ कर कर हमारे लिए आशीषों को लेकर आने वाला चला जाएगा, तो हमारा क्या होगा? सारे लोग चले जाएंगे, लीडर्स, लेकिन वो हमेशा संग रहता है, धोखा नहीं देगा। धोखा का मतलब आधे रास्ते पे छोड़कर नहीं चला जाएगा। मेरे मित्रों, मैं अपनी बातें बता रहा हूं, मेरा जीवन का। मेरे पिताजी ने, जब मेरा छोटा उम्र का मैं था, वो धोखा दे दिया मुझे, बहुत बड़ा धोखा दिया। मेरा अपना पिताजी, जिससे मैं बहुत प्यार करता था, और वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे पिताजी हमेशा हमेशा मुझे गले लगाते थे, मेरे माथे पे चूमते थे, मुझे गोद में उठाकर ले जाते थे, और मुझे बाइबल पढ़ना सिखाया, गीतों को गाना सिखाया, प्रार्थना करना सिखाया, घुटने पे फेंकना सिखाया, और बहुत अच्छे थे। मैं बहुत चाहता हूँ आज भी, जब भी मेरा पिता मेरे स्मरण में आता है तो मेरे आंखों में पानी आता है। मैं रोक नहीं पाता। इतने अच्छे मेरे बाबूजी, मेरे पिता, माय डैड, और धोखा दे दिया। धोखा, यस, धोखा दे दिया। मैं बहुत छोटा था, अभी 10वीं में प्रवेश ही कर रहा था। स्कूल ओपनिंग हो रहे थे, जून महीने में स्कूल खुलते हैं गर्मियों के छुट्टियों के बाद, और मैं स्कूल जाने के लिए तैयारी करता था, और वो बीमार पड़ गए। देखते देखते चले गए। मैं अनाथ हो गया। मैं रोने लगा। अब मुझे कौन प्रार्थना सिखाएगा, गीतों को गाना सिखाएगा? कौन स्कूल भेजेगा मुझे? मेरे लिए कपड़े कौन खरीदेगा? मेरे स्कूल का फीस कौन भरेगा? मेरे पुस्तकों को कौन खरीदेगा? ये सब कौन करेगा? कौन करेगा? मेरा पिता चला गया। मेरे पिता मुझे अनाथ कर कर चला गया, धोखा देकर चला गया। और कुछ दिन पहले, वो जाने से पहले, कोई हमारे घर में प्रभु का सेवक दास आया,
मेरे पिता का नाम जयराज, भाई जयराज जी। अब तो लगता है आपका समय आ गया है। अब चले जाएंगे संसार को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर। अब ये बीमारी आपकी जान ले जाएगी। तो क्या सोचा आपने? मेरे पिताजी हंसकर बोलते, मैं क्या सोचूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं गरीब नादान लाचार, मेरे बेटों के लिए मेरे बाद और दो भाई हैं, और मेरी पत्नी के लिए मैं क्या कर सकता हूं? मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर कैसा होगा? कैसे बड़े होंगे तेरे बेटे? वैसा ही होगा जो वो चाहता है, मुझे दुनिया से निकालने वाला, बुलाने वाला, सर्वशक्तिमान, दयालु, मेरे इस संसार में आने से पहले से वो है, मेरे जाने के बाद भी होगा, मेरे संतान के साथ होगा। और पालन पोषण, रहना सहना, कपड़ा पहनना, स्कूल कॉलेज जाना, मैं तो नहीं रहूंगा, मैं चला जाऊंगा। मुझे मालूम हो रहा है मेरे दिन पूरे हो गए। लेकिन वो है जो आकाश के पंछियों को खिलाता है। यही बातें मेरे पिता कहते मैंने सुना। मैं देख रहा था, वो आंसू निकलता था, लेकिन उसके चेहरे पे बहुत हंसी थी। मैं समझने लगा, सोचने लगा कि हमारे पिताजी रो रहे हैं या हंस रहे हैं। रोते भी हैं, हंसते भी हैं, बोलते हैं वो है जंगली जानवरों को खाना देने वाला, आकाश के पंछियों को खिलाने वाला, वही मेरे बच्चों को खिलाएगा। वही रहेगा, देखभाल करेगा। मैं धोखा दे सकता हूँ, लेकिन वो धोखा नहीं देगा। मेरे जाने बाद मेरे बच्चे अनाथ यतीम तो हो जाएंगे, लेकिन नहीं होने देगा वो संग जाएगा। वो साथ रहेगा, वो धोखा नहीं देगा। और सन 81 जुलाई 17 को चले गए। आज कितने साल हो गए? 2024। इतने सालों से एक वक्त हमें भूखा नहीं रखा उसने, जो पंछियों को खिलाता है, जानवरों को खाना देता है, सारे प्राणियों का सुधि रखता है। कोई जमीन जायदाद, कोई चांदी सोना, कोई पैसा बैंकों में रखकर नहीं गया मेरे पिताजी। गरीब थे और सेवक थे प्रभु का, सुसमाचार प्रचार करते थे, पासवान थे। कुछ नहीं था हमारे पास। कुछ लोगों ने दान देकर वो कार्यक्रम को किया मेरे पिताजी का। घर में कुछ नहीं था। और आज तक अनाथ नहीं छोड़ा, धोखा नहीं दिया उसने। जिसके हाथों में रखकर मेरा पिता मुझे और मेरे भाइयों को वो चला गया, वो मेरे पिता से
कई गुना भरोसेमंद निकला। सो फेथफुल और सो लविंग, इतना प्यार करता है जितना मेरा पापा भी नहीं कर सकता था मुझसे। इतना इतना चाहता है, इतना सुधी रखता है, मेरे साथ होता है। मैं कभी अपने आप को अनाथ नहीं समझा। लगता है मेरा पापा बोल रहा है, मेरे पिता मुझसे बातें कर रहा है, और मैं देखता हूं तो वो स्वर्गलोक के विराजमान पिता परमेश्वर मेरा पापा बन गया। और वहां मेरा पापा जाता है, गए हैं, और हमेशा मेरे लिए दुआ करते रहते, मेरे बच्चे मैं छोड़कर आया हूँ प्रभु, तेरे हाथों पर छोड़कर आया हूँ, भरोसा करके तू रहेगा मेरे बच्चों के साथ। मूसा कहता है, देखो मैं तो जाऊंगा, लेकिन घबराना नहीं, डरना नहीं, भयभीत न होना, अनाथ नहीं छोड़ेगा। जिसके संतान थे ये लोग, इजरायली लोग, उस मूल पुरुष का नाम हम जानते हैं। किसके संतान है ये? परमेश्वर जिसको अपना मित्र बनाया था, उसके संतान। क्या नाम है उसका? अब्राहम। अब्राहम। जानते हैं अब्राहम के घर में एक भी संतान नहीं था। बांझ थी अब्राहम की पत्नी, कोई संतान नहीं था। और उसका पिता अब्राहम का पिता धोखा देकर चला गया था, जैसे कि मेरे पिता मुझे धोखा दे दिया और चला गया, अनाथ छोड़कर चला गया। बीच रास्ते में लाकर, जिस गांव में थे वो लोग, अब्राहम अपने पिता भाइयों के साथ उस शहर को छोड़कर कई दूर देश में ले जाने के लिए बोला। और अब्राहम बेटा पिता का बात मान लिया और पिता के पीछे चलना शुरू किया। जानते हैं, बीच रास्ते में आकर ले आकर अब्राहम का पिता चला जाता है, अनाथ छोड़कर जाता है, धोखा देकर जाता है। उत्पत्ति का 11वां अध्याय में जाएंगे भाइयों। उत्पत्ति का 11वां अध्याय, उत्पत्ति का 11वां अध्याय 31 को पढ़ते हैं। उत्पत्ति का 11। सब लोग अब्राहम का उत्पत्ति का 12 में पढ़ते हैं, लेकिन 12 से पहले क्या हुआ था अब्राहम के साथ, उसके पिता के साथ? अब्राहम कैसे अनाथ बन गया था? 11वां का आखिरी वचनों में पढ़ते हैं तो जानकारी मिलती है। पढ़ेंगे हम 11वां अध्याय और 31 को पढ़ेंगे। तेरह अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारै जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के उर नगर से निकल कनान देश जाने को चला, पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। और 32 को तब तेरह 205 वर्ष का हुआ, तब वह हारान देश में मर गया। मर गया। अब्राहम का पिता कहता था, बेटे मेरा यहाँ से चले जाएंगे। उसका एक और बेटा अब्राहम के बाद वाला मर गया था, तो दुख को नहीं सह सका। यहाँ मेरा बेटा खो गया हूं मैं। उसका पुत्र जन्मा है लूत, वो छोटा था। अब इस गांव को, इस शहर को छोड़कर कहीं और दूर चले जाएंगे हम, और चुपचाप अपना पत्नी को
लेकर अब्राहम पिता के साथ जाता है। अब्राहम का शादी हुई थी। 30वां वचन पढ़ेंगे, 30वां, उसी 11 का 30 में पढ़ेंगे, 11 का 30। सारे तो बांझ थी, उसके संतान न हुई। बच्चे नहीं थे। अब छोटा भाई का बच्चा था और उस छोटे भाई के बच्चे को लेकर अपना बेटा मान रहा था और पिता के कहने से पिता के साथ चलता गया और किसी पास वाले शहर में जाते हैं, हारान में। वहां कुछ दिन रहा। जाना तो था दूर देश कनान में। कहां से सुना होगा, कैसे पता नहीं, लेकिन जाना तो था। लेकिन हारान में आके कुछ दिन रहा और वहीं मर गया। वो पिता जो कनान देश में ले जाने के लिए वो पहले जहां कामकाज करते थे, जहां पैदे हुए थे, उनके खुद की गांव में से निकल कर आए हैं। बीच रास्ते में पिता चला जाता है और जाना कहाँ है वो पता नहीं। पिता चला गया, धोखा दिया, धोखा दे दिया, धोखा दे दिया अब्राहम को, उसका पिता। और घर में कोई संतान भी नहीं था। समझते हैं लोग, जिसके घर में पहला संतान होता है, बेटा या बेटी, बेटा आ गया तो मानते हैं कि मेरा पिता या मेरा दादाजी, मेरे पुरखों के जमाने के बड़े बड़े लोगों का उनमें से एक मेरा बेटा आ गया है। मेरे पिता ही मेरे घर में जन्म लिया, मेरा बेटा बनकर आया। मेरे दादाजी आ गए हैं, मेरी नानी माँ, मेरी दादी माँ मेरे घर में बेटी बनकर आई है। ऐसा कहने के लिए अब्राहम के घर में कोई बेटा, कोई बेटी, कोई संतान नहीं थी, क्योंकि अब्राहम की पत्नी बांझ थी। घर में बच्चे नहीं और पिता नहीं। कैसे स्थिति में चौराहे पर आके खड़ा है अब्राहम। पीछे चले जाए, जिस गांव को छोड़कर आए हैं, क्या बोलेंगे वो लोग? चले गए हैं दूर देश में जाके बड़ा आदमी बनने के लिए, अपना पिता को मारकर आ रहा है, शर्म नहीं? किस मुंह से जाके लोगों से मिलेगा वहां? उस गांव में मैं भाई चला गया था छोटा, और यहाँ आए तो बीच रास्ते में पिता चला गया। क्या हाल हुआ था? हृदय खाली हो गया था, शून्य बन गया था दिल। कोई सूझता नहीं था, क्या करा, क्या किया जाए, कहाँ जाए। और तब वो स्वामी, वो आसमान में रहने वाला पिता सामने आ जाता है। हे अब्राहम, हे अब्राहम, कौन है आप? मैं तेरे पिता का पिता हूँ, तेरे पिता का पिता का पिता का, तेरे पुरखों का पिता हूँ, और बहुत पहले से हूँ मैं जानता हूँ तुम्हारे घर में क्या हुआ, क्यों उस गांव को छोड़कर आए हैं, और तेरे भाई का छोटे का मृत्यु हो गया, और दुखी संपत्ति परिवार उस गांव को छोड़कर आए हैं, और यहाँ आए हैं तो तेरे पिता का देहांत हो गया। अब मैं ले जाऊंगा जहां ले जाना चाहता था तेरे पिता। बीच रास्ते में लाकर अनाथ छोड़कर, धोखा देकर चला गया तेरे पिता। अब मैं वो स्थान को लूंगा, तेरे पिता का स्थान। मैं जानता हूं तेरे घर में कोई संतान नहीं, मैं दूंगा। अब 12वां अध्याय शुरू होता है। तू चल मेरे साथ, तू चल, मैं तेरा बड़ा नाम करूंगा, संतान को दूंगा, और राजाओं का निकलना होगा तेरे संतान में से। कोई आकाश के तारागण को गिनती कर सकता है, लेकिन तेरे संतान को कोई गिनती नहीं कर सकता। अनगिनत होगा तेरा संतान।
मैं आशीष दूंगा। जो शुभ वचन कहेगा तेरे प्रति, उन सबको मैं आशीष दूंगा। जो तेरे विरोध करेंगे, मैं उनका श्राप दूंगा। मैं तेरा पिता बनूंगा। तू चल अब्राहम मेरे साथ। तो पिता तो चला गया था, अब्राहम का अनाथ हो गया था। और यही सनातन रहने वाला, जिसका कोई आदि अंत नहीं होता, परमेश्वर होता है, महान होता है, उसको अपना पिता मान लिया, निर्णय ले लिया, अब से यही मेरा पिता है, परमेश्वर ही मेरा पिता। परमेश्वर जो भी कहता है वो पूरा मान लिया था। वो बांझ थी पत्नी, संतान नहीं था, और ये परमेश्वर बोल रहा है मैं संतान को दूंगा। विश्वास किया। 25 बरस, 75 वर्ष का था, यहोवा जब बुलाया, और 1.25 वर्ष में प्रतिज्ञा पूरा किया, सिखाया। 25 वर्षों में दर्शन को देता रहा, और बार बार आकर मिलता रहा, घर में आकर भोजन करके जाता था, सेवा करता था अब्राहम पिता परमेश्वर का, और अब्राहम को आशीष दिया, पूरा किया प्रतिज्ञा को, अनाथ नहीं छोड़ा, संतान को दिया। अब वो संतान इतने अनगिनत बन गए हैं, मिस्र देश में लाखों लोग बन गए हैं। और लेकर आता है मूसा, अपना भाई बहन साथ देते थे, समुद्र को दो भाग कर कर लाए हैं यरदन के सामने। अब बोलते हैं हाय मूसा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम लोग भयभीत मत हो, डरना नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे साथ जाएगा, यरदन पार कर कर ले जाएगा वो, जो मेरे से पहले था। हमारे मूल पुरुष जो अनाथ बनकर धोखे में पड़ गया था, उसका पिता 13 मृत्यु हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने आकर हाथ पकड़ा तो आज तक पकड़ा, नहीं छोड़ा, साथ रहेगा वो, संग जाएगा वो। जैसे आकाश के पंछियों को खाना खिलाता, वो मेरे बेटों का ध्यान रखेगा, ऐसा मेरा पिता कहकर गया, जो आज तक वैसा ही करता आया है, भरोसेमंद मेरा पिता, स्वर्गलोक का परमेश्वर पिता, कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मैं गर्व के साथ मैं प्रचार कर सकता हूँ, लोगों को बता सकता हूँ, जैसा मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरे खाने पीने का सुधि रखा, मेरे लिए चिंता किया, जैसे मेरे साथ किया है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वैसा हर किसी के साथ वो कर सकता है। जैसे तब मैं अनाथ हो गया था, मैं समझ रहा था कि मेरे पिता जो बहुत चाहता था मुझे, धोखा देकर चला गया, क्योंकि वो मनुष्य था। मरना तो कभी भी हो सकता है मनुष्यों के लिए, लेकिन मेरा स्वर्गलोक का पिता कभी मरता नहीं, उसका ताकत सामर्थ्य कभी कम नहीं होता। उसके साथ कोई कितना भी मुश्किल आ जाए मेरे सामने, लेकिन उसके सामने कुछ भी नहीं है, कोई असंभव नहीं है। इन 40 साल से अधिक सालों में से कितने बार मैं बीमार पड़ गया होगा, कितने बार मेरे पास 1 रुपया पैसा भी नहीं हो रहा होगा, मुझे जाना था दूर दूर, 1000 मील यात्रा करना था। कितने बार मैं अपने आप को लाचार अवस्था में पाया था, कितने बार मेरे घर में खाना नहीं होता था, लेकिन उपाय करने वाला मेरे साथ, मेरे संग रहने वाला वो मेरा पिता, जो कभी अनाथ नहीं छोड़ा। मूसा अपने बच्चों से कहता है चलो, भयभीत ना हो, वो है। मुझे क्या मालूम था किस अवस्थे में तुम लोग थे। मैं तो भेड़ बकरियों के पीछे जंगलों में रहता था, और वो दयालु परमेश्वर तुम्हारा वास्ता देखा, तुम्हारा रोना देखा, सुना, बुलाया मूसा, मैं मुझे देखा नहीं जा रहा है मेरे बच्चों का अवस्था,
मिस्र देश में। चलो मूसा, ऐसा ना करो, परमेश्वर मैं नहीं जा सकता, तुम दूसरा किसी को चुन लो। नहीं 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 मूसा, तू चल, तू चल मूसा, मैं तेरे साथ हूँ, लेके आएंगे हमारे बच्चों को। मेरा मित्र का बच्चे हैं, मेरे खास मित्र का बच्चे हैं, मैं कैसे अनाथ छोड़ सकता हूँ उन्हें। चल मूसा चल, वो रहेगा तुम्हारे साथ, वो रहेगा। 23 अध्याय यहोशू का पुस्तक, 23 अध्याय यहोशू का पुस्तक 24 वचन को पढ़ेंगे। यहोशू 23 अध्याय 25 वचन को पढ़ते हैं, 25 को। सॉरी 14, यहोशू का पुस्तक 23 का 14 पढ़ रहे हैं कोई? सुन रहे हैं मेरे बातों को? जी जी सुनो, सर। मैं तो अब सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूँ, और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही, उसमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही। वे सब की सब तुम पर घट गई है, उसमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही। आमीन। आमेन आमेन। अब यहोशू का भी समय आ गया था। यहोशू था जब मूसा ने यरदन के उस पार बातों को सुना रहा था। परमेश्वर धोखा नहीं देगा, साथ रहेगा, सुधि रखेगा, और उस देश में ले जाएगा। उस देश में जाने के बाद तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बाद यहोशू तुम्हारे आगे आगे जाएगा। अब यहोशू भी बोलता है मेरा भी समय आ गया है, मैं भी जा रहा हूँ। लेकिन वो सारे बातें जो प्रतिज्ञा यहोवा ने तुम्हारे प्रति किया था, सब, हर एक प्रतिज्ञा को पूरा किया, एक भी बिना पूरा होते हुए नहीं रहा गया। ऑल द प्रॉमिसेस वर फुलफिल्ड। तुम जानते हो, तुम समझते हो, सब बातें पूरा किया उसने, और आज तक साथ है और आगे भी रहेगा। डोंट बी अफ्रेड, घबराना नहीं, अपने आप को भयभीत न करना, अनाथ नहीं समझना। पिता जो आसमानी बाप हमारा, खाना खिलाने वाला, सुधि रखने वाला, सारे उपाय करने वाला, घर बनाने का काम पूरा करने वाला, भवन बनाने का काम पूरा करने वाला, हर वो छोटे बड़े जरूरतों को समझने वाला पहले से। कल रात को मेरा प्रार्थना हमेशा यही होता है, आप जानते हैं, मैं कई बार सुनाता हूँ। मैं हर दिन प्रार्थना करता हूँ, पिता तू मेरे भाई बहनों के घर में आज रात को जा, आज रात को जा मेरे पिता, मेरे सुनने वाला। मुझे कौन सुनेगा? मेरा पापा नहीं है इस दुनिया में, कई साल हो गए, मेरा कौन सुनेगा? तू सुनेगा। तू जा, घर घर में जा, उन घर में जा, बच्चे अगर बीमार है तो उनको चंगा कर। पिता, आप जाते हैं तो उनके रसोई घर में भी जाना पिता, उनके किचन में जाना। क्या खाएंगे वो? रसोई घर में कल के लिए आटा चावल है या नहीं, मैं तो जानता नहीं, लेकिन तू जानता है। तू जा और उपाय कर। बीमार अवस्था में पड़े हुए मेरे भाई, उनके बच्चे, उनके माता पिता, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ? मेरी भी शक्ति कम होती जा रही है,
लेकिन तेरा शक्ति अपरंपार जो तेरे साथ है, तेरे पास दया और करुणा सदा की। तू जा मेरा आसमानी बाप, पवित्र आत्मा तू जा। यीशु, तेरे आत्मा को भेज, तेरे दूतों को भेज और घर घर में जा, ताकि मेरे साथी, तेरे बच्चे, मेरे भाई बहन और उनके बच्चे, उनके बूढ़े माँ बाप अपने आप को नादान, लाचार, गरीब, अनाथ ना समझे, भयभीत ना हो, घबराहट में नहीं पड़े। तू जा परमेश्वर, तू सबको आशीष देकर सबके घरों में जा। यही मेरा प्रार्थना होता है हमेशा, और ये करने के लिए मैं एक एक दिन को जी रहा हूँ, और मैं जानता हूँ मेरा वो सुनता है। वो मुझे कभी निराश नहीं करेगा। वो कभी, मेरे भाई, आप लोगों को कभी निराश नहीं करेगा। वो हर रोज आते हैं आपके घरों में और आशीष लेकर आता है, बच्चों पर, बहनों पर, कलेसिया में जो नए नए आते हैं, जो पहले से हैं, सबके जरूरतों को जानने वाला, सबको उपाय करने वाला आता है, साथ रहता है, संग रहता है। किसी अवस्था में अनाथ छोड़कर, धोखा देकर नहीं जाएगा, छोड़कर नहीं भागेगा वो। अब्राहम का पिता, मेरे पिता छोड़कर अनाथ कर चले गए थे, लेकिन वो पिता जो आसमानी बाप हमारा, वो नहीं जाने वाला। वो नहीं जाने वाला। एक बार हाथ थाम लिया तो जीवन भर आखिरी क्षण तक साथ निभाने वाला मेरे साथ है, आज भी है। आज भी वो मेरे साथ खड़ा है और ये बातें बोलने के लिए मुझे सिखा रहा है, और कई लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए मुझे सिखाता है। कितना अच्छा है, कितना भला है वो, मेरे पिता से बहुत गुना भला। अब्राहम के पिता के कितना चाहता होगा, जैसे मेरे पिता को मैं चाहता था, अब्राहम अपने पिता को कितना चाहता होगा। लेकिन एक दिन आया, अनाथ बन गया था अब्राहम, चला गया था उसका पिता, लेकिन वो पिता आकर हाथ थाम लिया। वो पिता जो आज मेरे साथ है, जो आज आप लोगों के साथ, तुम्हारे साथ है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड फॉर बीइंग विथ मी, सो फेथफुल, सो पावरफुल, सर्वशक्तिमान, दयालु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आज हमारे साथ तू है। नहीं छोड़ा हमें, बीच रास्ते में नहीं छोड़ा, अनाथ नहीं छोड़ा, हमारे साथ है, और हमारे सारे एवरीडे का, हर दिन का उपाय करने वाला। आइए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु को जो हमारा पिता बन गया है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आप में से कोई, एनी वन ऑफ यू ब्रदर